गूगल यूट्यूब पे टॉर्च लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, समझाए हैं। जी हाँ, बहुत से टीचर आपको मेन पॉइंट नहीं बताते हैं, मुद्दे की बात नहीं बताते हैं। वो घुमा फिरा के एक बात को 100 बात में रख देते हैं। वो क्या करते हैं, एक बात को घुमा फिरा के 100 बात में रख देते हैं और आपको परेशान कर देते हैं, आपको लोड दे देते हैं। लेकिन हम उन्हीं 100 बात को एक बात में रखेंगे आज इस वीडियो में, और बहुत ही इजी वे में, ताकि सभी स्टूडेंट जी का 95% मार्क्स आए, 400 प्लस नंबर आए। तो चलिए आज के टॉपिक है दिसंबर से पढ़ाई कैसे करें कि 95% मार्क आए। और बहुत सारे स्टूडेंट जी का रहता है गोल, मिशन रहता है, टारगेट रहता है कि मेरा 400 प्लस नंबर आए। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट जी के लिए है, तो बने रहे वीडियो पे एंड तक। सबसे अलग होने वाला है आज की इस वीडियो में, बहुत इजी वे में आपको हम सब कुछ बारीकी से यहाँ पे समझा देते हैं। बिल्कुल ही 100 बात का एक बात में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मेन पॉइंट को हम बता देते हैं। मेन पॉइंट जो है, जो कि बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, और जो बताते हैं तो वो घुमा फिरा के बताते हैं। लेकिन हम आपको सीधे सीधे से बता देंगे कि मान लीजिए भाई, सपोज सबसे पहले आप मान लीजिए आपका एग्जाम है। एग्जाम कब है वहीं से लेके चलिए। मान लीजिए आपका 2 फरवरी को, सपोज दैट भाई 2 फरवरी को आपका एग्जाम है। आपका क्या है, एग्जाम है 2 फरवरी को। हमने सपोज किया कि 2 फरवरी को आपका एग्जाम है, सपोज दैट। अब है या नहीं है, हाँ ये अभी छोड़िए, लेकिन मान के चलिए, टारगेट बनाइए। हमने एक मतलब समझ लिया, मान लिया कि 2 फरवरी को मेरा एग्जाम है। ठीक है, मान लिया सपोज दैट। और आज क्या है, आज दिसंबर है। ठीक है, सपोज आज दिसंबर है, फिर जनवरी होगा, फिर एग्जाम से पहले कुछ तो होगा ना, तो 1 फरवरी होगा, समझ रहे हैं ना, 1 फरवरी होगा, फिर 2 फरवरी को मेरा फाइनल एग्जाम है। तो मान लीजिए अभी हम किस तरह से पढ़ रहे हैं भाई, अभी मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को देखिए, धरिए, इन्हीं को मेन पॉइंट हम बनाए हैं कि अभी मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चा बोलेंगे नहीं हम तो दिन रात पढ़ाई करते हैं। देखिए मस्ती मस्ती का पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि अभी हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा घर का काम भी करते हैं, होते हैं मम्मी पापा काम करते हैं, मिल जो मतलब यहाँ जो होते हैं ना, बहुत सारा लोड होता है, तो वो सभी करते हैं। तो उन सभी को हम लेके यहाँ पे बताए हैं मस्ती मस्ती में पढ़ाई हुआ। ठीक है, ये सीरियसली पढ़ाई नहीं हुआ, ये मस्ती मस्ती में हुआ। क्योंकि इनमें आप दिसंबर में आप क्या करेंगे, कुछ घर का काम करेंगे। अगर कोई भी घर में नहीं है काम करने वाला, तो भी आप इस सिचुएशन में काम करेंगे घर में। ठीक है, और भी फ़ोन चलाएंगे, और ना जाने बेस्ट फ्रेंड से भी आप बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। ठीक है, हमें लगते हैं कि हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, बट दिन रात पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान मन कहीं और रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कहते हैं मस्ती मस्ती में पढ़ाई। ठीक है, हाँ अच्छा, फिर जनवरी आएगा, जनवरी में क्या होगा, पढ़ाई होगा। अब उतना भी सीरियसली पढ़ाई नहीं होगा भाई, उतना भी सीरियसली पढ़ाई नहीं होगा। जनवरी में पढ़ाई तो होगा क्योंकि मेरा फरवरी में एग्जाम है। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेन पॉइंट समझिए। जनवरी में पढ़ाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेरा फरवरी में एग्जाम है, वो 2 फरवरी को एग्जाम है, तो जनवरी में पढ़ाई होगा। लेकिन उतना भी पढ़ाई नहीं होगा, आई रिपीट, उतना भी पढ़ाई नहीं होगा जितना कि 1 फरवरी को होगा। अब देखिए मेन पॉइंट पे आ गया ना, जैसा कि 1 फरवरी को हम पढ़ाई करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। अब 2 फरवरी नहीं रहा, अब मेरे लिए 2 फरवरी नहीं रहा, अब मेरे लिए कल हो गया, टुमारो हो गया। 1 फरवरी को हम जिस तरह से पढ़ेंगे, और ये सोच के पढ़ेंगे कि मेरा टुमारो को एग्जाम है, ना कि 2 फरवरी को एग्जाम है, मेरा अब टुमारो को एग्जाम है। ठीक है, कहेंगे ना अरे वाह कल एग्जाम चोरे भैया पढ़ ले, नहीं तो फेल कर जाएंगे भाई, घर में लात जूता खाएंगे, गांव में बदनामी होगा, ना जाने क्या क्या मन में चलते रहता है। समझ रहे हैं, मतलब 100% हम रेडी रहते हैं पढ़ाई के लिए, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण पढ़ाई। क्या कहते हैं भाई, संपूर्ण पढ़ाई कहते हैं। पूरी तरह से अगर 1 फरवरी को दोस्त जी का कॉल आ जाए, समझ रहे हैं, दोस्त जी का बेस्ट फ्रेंड दोस्त जी का कॉल आ जाए, तो उन्हें हम कहेंगे आपसे बाद में बात करेंगे, एग्जाम होने से बाद में, मेरा एग्जाम है कल से स्टार्ट होने वाला है। तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ जरूर जरूर, तो वो भी कहेंगे हाँ मन से पढ़ाई कीजिएगा, टेक केयर, ऐसे वैसे कहते हैं जी, कहते हैं। ठीक है, लाइक आप समझ पा रहे हैं। तो वो भी कहेंगे आपको, वो भी रिकमेंड करेंगे कि आप संपूर्ण पढ़ाई कीजिए 1 फरवरी को। और घर में जो मम्मी पापा होते हैं वो भी आपको कहेंगे आप संपूर्ण पढ़ाई कीजिए, मन से, दिल से, लगन से, जोर शोर से आप पढ़ाई कीजिए 1 फरवरी को। आपको सब रिकमेंड करेंगे, चाहे आपका जो भी रिश्तेदार हैं, उस दिन आपको कोई भी परेशान नहीं करेंगे, कोई भी किसी का कॉल नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। और नोटिफिकेशन बाय चांस किसी का आ गया ग्रुप में, तो आप उस नोटिफिकेशन को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, समझ रहे हैं ना। तो उस दिन आप मन से, दिल से,
लगन से आई मीन जोर शोर से संपूर्ण पढ़ाई जिसको हम कहते हैं वो पढ़ाई हम करेंगे। जी हाँ, वो पढ़ाई हम करेंगे 1 फरवरी को, जबकि मेरा 2 फरवरी के एग्जाम है। संपूर्ण पढ़ाई करेंगे, लेकिन वैसा पढ़ाई आप अभी कर रहे हैं क्या? कमेंट में बताइएगा मुझे भाई, कमेंट में बताइएगा। अगर आप दिसंबर या नवंबर या जनवरी महीना में ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या मान लीजिए आपको कल एग्जाम है तो आज आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं क्या? क्या अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी आप संपूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे बताइए, अभी आप संपूर्ण पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जय संपूर्ण पढ़ाई मतलब कि कल आपका एग्जाम है और आज आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वैसा आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। आप जिस तरह से 1 फरवरी को पढ़ाई करेंगे, जी हाँ भाई, आप जिस तरह से 1 फरवरी को पढ़ाई करेंगे तो क्यों ना भाई कल करे सो आज करे सो अब, और अब करे सो आप जान ही रहे हैं। तो उस तरह से अभी से ही पढ़ाई क्यों ना किया जाए। जी हाँ, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। आज से अभी से जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो मन में ये सोचें, मन को ये समझाएं, अपने दिल को ये समझाएं, अपने बेस्ट फ्रेंड जी को ये समझाएं, अपने परिवार वाले को, फैमिली वाले को ये समझाएं कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं मैं, कल मेरा एग्जाम है। आखिरी बार पढ़ रहा हूं मैं, कल मेरा एग्जाम है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए वो 1 फरवरी आ गया है और 2 फरवरी को मेरा एग्जाम है, आखिरी बार मैं पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। ट्रस्ट में इस सोच के साथ की गई प्रिपरेशन एक अलग लेवल की होगी और ऐसे में आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो अब समझ लेते हैं दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें भाई। दिसंबर से आखिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब कैसे करें? ठीक है, दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब कैसे करें? तो नंबर 1 में है 100% स्टडी पर ध्यान दें। जैसा कि हमने बताया आपको एकदम संपूर्ण पढ़ाई करना है, एकदम संपूर्ण पढ़ाई। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप सब अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपके पास दोस्त जी है, समझ रहे हैं, आपके पास दोस्त जी है तो उनको समझा दीजिएगा, वो खुद समझदार होता है। जी हाँ, मेरा मानना है कि आपसे ज़्यादा आपके दोस्त जी समझदार होंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो कि अच्छे दोस्त जी होते हैं, ठीक है, लाइक जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड जी, तो वो बहुत समझदार रहते हैं। ठीक है, वो समझ जाएंगे, वो खुद रिकमेंड करेंगे, हाँ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अच्छा 2 में है सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। जी हाँ, सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें। ओके, अच्छा 4 में है गुलशन भैया से, आई मीन गुलशन सर से, आई मीन मुझसे नोट सजेशन ले लीजिएगा भाई। ठीक है, नोट सजेशन ले लीजिएगा, हाँ ये भूलिएगा नहीं। हाँ, अच्छा मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को पढ़ें। जी हाँ, मॉडल पेपर बोलिए या फिर क्वेश्चन बैंक बोलिए। ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट मंथ में मॉडल पेपर आते हैं, आने की चांस होते हैं। ओरिजिनल वाले अभी डुप्लीकेट आते हैं मार्केट में। ओरिजिनल वाले जो ऑफिशियल रहते हैं वो दिसंबर के लास्ट मंथ में आते हैं, तो वो वाला आपको ले लेनी है। ठीक है, हाँ फिलहाल क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, अगर नहीं है तो दोनों एक ही रहते हैं। हालांकि मेन पॉइंट को याद रखना है, जैसे कहते हैं मेन टॉपिक, मेन पॉइंट। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का मेन पॉइंट क्या होता है? फार्मूला सब होता है। इन सब को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और बीच बीच में जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसको रिवीजन करेंगे। आज के समय में आपको पर डे 1 घंटा रिवीजन करना चाहिए।